नारे को चरितार्थ करने के लिए शरद यादव सवाल खड़ा करना शुरू किया। जब वो पार्लियामेंट में जीत कर चुनाव 74 आंदोलन के बाद वो जबलपुर से आए, उनका पहला ही था कि जो ये आयोग बनी थी उसके पर उस समय काका कालेलकर की आयोग थी, तो रिपोर्ट कहाँ गई? तो रिपोर्ट वो धूल फांक रही थी। मंडल साहब की अध्यक्षता में नई कमेटी बनी, उन्होंने भी जो रिपोर्ट सबमिट किया वो भी 10 साल 15 साल तक पार्लियामेंट में धूल फांकता रहा। शक्ति नहीं थी, अकेला शरद जी थे, समूह नहीं बन पा रहा था। जब 89 का दौर आया और संयुक्त मोर्चा की सरकार बनाने का अवसर मिला तो चौधरी देवीलाल, शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, SR बम्बई, मधु दंडवते, चंद्रशेखर जैसे तमाम सब सोशलिस्ट मूवमेंट के लीडर सब इकट्ठा एक मंच पर आकर, उधर नवीन पटनायक के पिता उड़ीसा के बिजू जनता दल के जो थे, उधर देवगौड़ा साहब, IK गुजराल साहब, इस तरह से सब लोगों की एक टीम बनी और संयुक्त मोर्चा गठन होकर पूरे देश में भ्रमण पर लोग निकला और चुनाव कमजोर से कमजोर लोगों को लड़ा दिया उस जमाने में चुनाव। उसके पास पैसे वैसे नहीं होते थे, उस तरह से चुनाव खर्च भी बहुत मुश्किल से निकलता था, रोज का चावल दाल भी, कि कार्यकर्ता को चावल दाल खिलाना वो भी बड़ी मुश्किल से निकलता था। चुनाव जीत कर लोग गए और जब गए तो शरद यादव जी ने मंडल लागू किया और मंडल लागू जैसे हुई, जो मंडल साहब ने जो अनुशंसाएं की थी, 40 अनुशंसाएं मंडल जी ने उस दौर में की थी, उसमें से सिर्फ एक अनुशंसा 89 की सरकार की जीत के बाद उन्होंने लागू किया 90 में, सरकारी नौकरियों में जो केंद्र सरकार की नौकरियां उसमें इस देश के पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण दिया जाएगा। इसी आरक्षण के कारण सरकार भी चली गई, लेकिन पीछे नहीं हटे, चलता रहा। तो शरद जी के एक लगातार के इस प्रयास से और शरद जी के इस प्रयास में तभी वहाँ रामविलास पासवान जी शरद जी के साथ साथ थे, जो कदम से कदम मिला के शरद जी का साथ देते थे। जब सांसदों का टूट पड़ा तब तक मंडल लागू कर चुके थे शरद जी और मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। 3 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया 93 में देश में विधिवत रूप से सरकारी संस्थानों की नौकरियों में नौकरी, जो केंद्रीय नौकरी जितना 27% आरक्षण मिल गई। देश के तमाम राज्य, हिंदी पट्टी की जितनी बड़ी राज्य थी, सब जगह कहीं कोई सोशलिस्ट जीत गया, कहीं कोई मतलब ऐसा नहीं था कि धन पशु ही जीत रहा था, सब गरीब साधारण साधारण आदमी चुनाव जीत गया। आपके यहाँ भी साधारण साधारण आदमी चुनाव जीता, साधारण से साधारण आदमी चुनाव जीता। लेकिन दौर बीता और 95, 97, 98 आते आते वर्ष 2000 के पहले पीछे तक तो बात कुछ हद तक ठीक थी, लेकिन 95 के बाद गिरावट आना शुरू हो गया भारतीय राजनीति और धीरे धीरे पूंजी पुश होने लगा, पूंजी का आगमन होने लगा और पिछले 24-25 सालों में पूंजी इस तरह से हावी हो गई कि चुनाव एक किसान का बेटा या समाजवादी मूल्य की बात रखने वाला व्यक्ति कल्पना ही नहीं कर सकता है कि चुनाव लड़ ले, सोच भी नहीं सकता कि हम चुनाव लड़ लें। आखिर ऐसा क्यों? वोटर भी समझ देखने लगा कि भाई 50 गाड़ी से आया है कि नहीं, कितना गाड़ी लेके आया है, खर्चा कर सकेगा कि नहीं। तो जब वो पूंजी लगाता है, आपसे वोट लेके चला जाता है, 5 साल मारता है, लात छोड़ देता है सबको, फिर अपना काम करता है, जो पूंजी लगाता है उससे कई गुना अधिक हासिल करने की कोशिश करता है। तो क्या इस लोकतंत्र में फिर से अगर वोटर सजग हो जाए, क्योंकि तो आपकी ताकत से सारी व्यवस्था खड़ा करता है, आपकी एक वोट आपकी आवाज होती है देश में, सदन में वो आवाज जब उठती है आपकी एक वोट की ताकत से, तो आपके और आपके बच्चे की और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करता है। लेकिन बिना सोचे समझे लोग वोट दे देता है, कहीं पैसे से वोट दे देता है, कहीं जात पर वोट दे देता है, कहीं धर्म पर वोट दे देता है और फिर उससे 5 साल कल्पना करता है कि भाई मेरा वो काम कर देगा। तो काम क्यों करेगा? वो तो आया और वोट लिया, बिके आप और अपना जो पूंजी लगाया। जब पूंजीवादी व्यवस्था होती है तो पूंजी का तो नियम ही है, पूंजी लगाया तो एक पूंजी से 4 पूंजी बनाने की कोशिश करेगा। 100 रुपया लगाया तो कोशिश करेगा कि उसका 100 रुपया 500 रुपया में बदल जाए और जब तक वो बदलेगा नहीं उस तो मानेगा नहीं। तो फिर वो जनता का काम कहाँ कब करेगा, कब आएगा? गांव के लोगों की खुशहाली कब आएगी? शहरों में तो चकाचौंध है, लेकिन गांव की हालत क्या है, किसानों की हालत क्या है, मजदूरों की हालत क्या है? इस देश में सबसे बड़ी आबादी कौन है? कौन लोग हैं जो हाशिए पिछड़ गए हैं? इस देश के संसाधनों पर किसका कब्जा है? इसके लिए देश में जाति जनगणना जरूरी है, जिस मुहिम को मैं वर्ष 2008 से लगातार चला रहा हूँ। बिहार में काम
जाति जनगणना करा देने में कामयाबी मुझे मिली। यहाँ भी वर्षों का संघर्ष रहा। तमाम साथी जो थे यहाँ, हमारे माननीय लोहिया जी हैं, आलोक भाई हैं, और भी कई साथी हैं जो आज नहीं हमारे साथ अभी हैं यहाँ पर। सबके प्रयास से हम लोगों ने जब यहाँ प्रयास शुरू किया, कई जिलों का रथ यात्रा यहाँ हुआ, तो सरकार ने संज्ञान लिया और जाति जनगणना कराई और एक झटके में 10% आरक्षण की सीमा बढ़ा दी। यानी 100 पोस्ट होगा तो 10 सीट तो बढ़ गया उस पिछड़े वर्ग के लिए।